आप सभी लोगों का आटी सट्टा ग्रुप में फिर से स्वागत है। पुनः आपके सामने प्रश्न उत्तर ले आए हैं। टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित है और उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रश्न और एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा और उम्मीद ये भी है कि कुछ प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में आएंगे भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर टीजीटी पीजीटी कला। प्रश्न है, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? ऑप्शन आपको दिया गया है। ए केजी सुब्रमण्यम, बी विनोद बिहारी मुखर्जी, सी अब्राहम, डी दिनकर कौशिक। और ये जो प्रश्न है यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ है और इसका आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो होगा वो है ए केजी सुब्रमण्यम। मूवी फोकस के जो लेखक हैं वो केजी सुब्रमण्यम है। इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है 1924 में। कहाँ पे हुआ? केरल में। ठीक है। केजी सुब्रमण्यम चित्रकार, लेखक, मूर्तिकार, शिक्षाविद ये दोनों थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी, केजी सुब्रमण्यम की जो मृत्यु हुई थी, केजी सुब्रमण्यम की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 29 जून 2019 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बड़ौदा। कहाँ हुई थी? बड़ौदा में हुई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बड़ौदा में हुई थी। हाँ, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कौन सी पुस्तक ए.के. कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई? कौन सी पुस्तक ए.के. कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शन आपके पास। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशिया आर्ट, बी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, सी राजपूत पेंटिंग, डी ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। ये भी यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ यह प्रश्न। तो हम लोग बात करते हैं ए.के. कुमार स्वामी ना। इनका जो जन्म हुआ था, पहले जन्म की बात कर लेते हैं हम लोग, फिर इस पे इसका आंसर अभी हम बताते हैं। स्वामी जी का जो जन्म हुआ था 1877, कहाँ हुआ था? श्री लंका में हुआ था। ठीक है। अब हम लोग पुस्तक की बात करते हैं। जो आंसर की बात है वो कौन सी है? डी। ये जो है इनके द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई। कौन सी? हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट। बाकी ये जो 3 बुक हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडोनेशिया आर्ट, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, ये जो 3 बुक है, ये पुस्तक ए.के. कुमार स्वामी द्वारा लिखा गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1877 में श्रीलंका में हुआ था। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाई? ऑप्शन आपके पास है। ए एफ.एन. सूजा, सी निरोध मजुमदार, बी जोगेन चौधरी, डी गणेश पाइन। ये जो प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है और इसके जो कलाकार हैं वो कौन है? जोगेन चौधरी। कौन है? जोगन चौधरी। जोगन चौधरी ने टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र बनाई। अब जोगन चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? जोगन चौधरी का जन्म हुआ बंगाल।
जो पूर्व में बंगाल था, अब क्या है? बांग्लादेश। इनका जन्म जब हुआ, वो हुआ 1939 में। इनका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ? बंगाल में। ठीक है, कहाँ हुआ? बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, सॉरी, पूर्वी बंगाल में हुआ, जो अब कहाँ पे है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ गए होंगे। और इन्होंने, जोगन चौधरी ने 1975 में दिल्ली के प्रमुख कलाकारों के साथ मिलकर, ठीक है, कलाकारों के साथ मिलकर गैलरी गैलरी 26 तथा फोरम की स्थापना स्थापना किया था, या की थी। ठीक है, किया था। ठीक है, देखिए, इसमें हमने क्या बताया? टाइगर मून टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया? इसका आंसर होगा जोगन चौधरी। जोगन चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? पूर्वी बंगाल, जो अभी बांग्लादेश है। 1939 में जन्म हुआ था। 1975 में दिल्ली के प्रमुख कलाकारों के साथ मिलकर किसकी स्थापना की? गैलरी 26 तथा फोरम की स्थापना की थी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? ऑप्शन आपके पास: ए अकबर पद्मासी, मंजीत बाबा, रामेश्वर बूटा, सतीश गुजराल। यह जो प्रश्न है पीजीटी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है? सोचिए, कौन सा आंसर होगा इसका? मंजीत बाबा। इसका जो आंसर है वो मंजीत बाबा। मंजीत बाबा अपने जो अधिकतम जो कलर थे उनके बैगनी, नीले, नारंगी रंग यूज करते थे। हाँ, रंग इनके बसोली शैली के थे, लगभग उनसे मिलते जुलते थे। और इनका जो जन्म हुआ था, मंजीत बाबा का जो जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब में हुआ। कब हुआ? 1941 ईस्वी में। ठीक है, इनका एक पेंटिंग और है, कृष्ण एंड द डांसिंग काउज। कौन सी पेंटिंग है? कृष्ण एंड द डांसिंग काउज। ये जो पेंटिंग है, ये भी मंजीत बाबा की कई जगह, बहुत सारे एग्जाम में ये पेंटिंग जरूर पूछी जाती है। तो हमें उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र किसने बनाया? मंजीत बाबा। मंजीत बाबा का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब में। कब हुआ? 1941 में। इनकी एक पेंटिंग आउट है, कौन सी है? कृष्ण एंड द डांसिंग काउ। और इनके जो कलर है अधिकतम कैसे हैं? पीले,
नीले, नारंगी, ठीक है, ऐसे कलर ये यूज करते थे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक अच्छे वास्तु चित्रकार थे कौन? देखिए, ये भी प्रश्न आया है पीजीटी 2021 में। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर प्रश्न 2021 में आए हुए हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें, ताकि एक आध इसमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर लें, हल कर लें। तो एक अच्छे चित्रकार कौन है? सॉरी, एक अच्छे वास्तु चित्रकार कौन है? पहला ऑप्शन है सुखवीर सिंह सिंघल, दूसरा है मोहम्मद हनीफ, तीसरा है एस जी श्री खांडे, चौथा है मदन लाल गुप्ता। तो देखिए, मदन लाल गुप्ता तो है नहीं, श्रीखंडे है नहीं, मोहम्मद हनीफ नहीं है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कौन? सुखवीर सिंह सिंघल। सुखवीर सिंह सिंघल एक अच्छे वास चित्रकार है। वहीं पे ये देखिए, एस जी खंडे ये क्या है? मूर्तिकार हैं। ये जो है मूर्तिकार हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को। फिर से आते हैं दूसरे प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु बी से संबंधित है किससे? ए ऑप्शन है जहांगीर साबावाला, बी एम एफ हुसैन, सी एम एफ एन सुजा, डी सैयद रजा। और यह प्रश्न जो है यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है, और इससे जो है फिर से फिर प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका सही आंसर होगा सैयद रजा, ठीक है। सैयद रजा, इनका जो जन्म है कब हुआ था? जन्म की बात करते हैं हम 1922 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? बावेरिया, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये सैयद रजा किस ग्रुप के मेंबर थे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक संस्थापना कहाँ किया था? मुंबई में, ठीक है। तो देखिए, बिंदुवादी संबंधित किससे है? एस एच रजा, सैयद हजरत रजा। जन्म कब हुआ था? 1922 में, देवरिया मध्य प्रदेश में। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मेंबर, और इनका जो ग्रुप था वो कहाँ था? मुंबई में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न के पास आते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया? निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया? आपके पास ऑप्शन है मकबूल फिदा हुसैन, तैयब मेहता, जतिन दास और गणेश पाइन। तो महिषासुर मर्दिनी किसने किया था? महिषासुर, सॉरी मर्दिनी नहीं, महिषासुर चित्र श्रृंखला। इसका जो आंसर है वो तैयब मेहता, ठीक है। ये कब की ये जो महिषासुर जो श्रृंखला है वो 29 लाख 29 लाख डॉलर में बिकी थी। किसमें? डॉलर में।
लिखी थी। ठीक है। और तैयब मेहता की पेंटिंग गेस्चर, देखिए इनकी एक पेंटिंग और है जिसका नाम है गेस्चर, जो 3.1 करोड़ बोली लगी और कब लगी? 2005 में। काली नामक पेंटिंग तैयब मेहता ने बनाई थी। काली नामक पेंटिंग किसने बनाया? तैयब मेहता ने। ये भी ठीक है। इनको पद्म भूषण 2001 में मिला। ठीक है। तैयब मेहता का जो जन्म है 26 जुलाई 1925, कहाँ? गुजरात, गुजरात में हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया? आंसर होगा तैयब मेहता। अब तैयब मेहता पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनकी यही पेंटिंग 29 लाख डॉलर में बिकी थी। एक पेंटिंग गेस्टर जो 3.1 करोड़ बोली लगी, कब लगी? 2005 में। ठीक है। काली नामक पेंटिंग पद्म भूषण 2001 को, इनकी एक पेंटिंग और थी काली नामक, दूसरा इनको पद्म भूषण 2001 में मिला जब इनका 26 जुलाई 1925 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, कुड़ाल नामक फिल्म किसने बनाया? देखिए ये भी है अपने आप में, ये भी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। और इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे के रखे हुए हैं, विमान सुंदरम, अनीस कपूर, एम एफ हुसैन, तैयब मेहता। तो कुणाल जो पेंटिंग थी फिल्म थी किसकी? तैयब मेहता की। ये बनी थी 1970 में। 1971 में। फिल्म फेयर कार पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास कविता, रंगमंच, वॉस और मूर्तिकला। तो इसका आंसर क्या होगा? हरिहर लाल मेड़ ये है वास चित्र। ठीक है। ये भी पीजीटी 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये वास शैली है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? वास चित्रण से। और यह जो प्रश्न है यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है कौन?
पहला ऑप्शन राम कुमार, दूसरा एम एफ हुसैन, तीसरा कृष्ण रेड्डी, चौथा रामचंद्र शुक्ल। ये भी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। आप, आपका जो आंसर है वो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के जी के ऊपर हमने एमफिल में इनके बारे में हमने कुछ लिखा भी है। रामचंद्र शुक्ल क्या थे? समीक्षावादी थे। क्या थे वो? समीक्षावादी चित्रकार थे। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर को 1900 सॉरी 1884 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बस्ती जिला में। ये किसके समकालीन थे? राम कुमार, एम एफ हुसैन, हुसैन तथा कृष्णा रेड्डी से। ये जो है इनके समकालीन थे। समकालीन थे आधुनिक चित्रकार। ठीक है। उम्मीद करता हूँ रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हमने आपको बता दिया, और इनकी जो है ये समीक्षावादी चित्रकार भी थे। ठीक है। इनका जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1884 में, जिला बस्ती जिला में हुआ। ये किसके समकालीन थे? राम कुमार, एम एफ हुसैन तथा कृष्ण रेड्डी की चित्रकार। अगला प्रश्न है, कौन कला समीक्षक नहीं है? पहला ऑप्शन केशव मलिक, दूसरा प्रयाग शुक्ल, तीसरा ज्योतिष जोशी, चौथा भी वीरेश्वर सेन। तो ये भी देखिए प्रश्न जो है 2021 में आया हुआ है पीजीटी में। तो आप बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। बताइए। इसका आंसर है वीरेश्वर सेन। केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल और ज्योतिष जोशी ये क्या है? कला समीक्षक। ठीक है। और वीरेश्वर सेन क्या है? चित्रकार है। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1897। कहाँ हुआ? कोलकाता। ठीक है। इनके गुरु कौन थे? अवनींद्र ठाकुर और नंद लाल बोस। शिक्षा इनकी, शिक्षा कहाँ हुआ? इंडियन सोसाइटी
ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कलकत्ता। ठीक है। वीरेश्वर सेन क्या है? कलाकार। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा, और इसमें हमने वीरेश्वर जोशी से सेन से सॉरी 2-4 इसमें प्रश्न बन सकते हैं। और नेक्स्ट हम आप लोग के सामने फिर से आएँगे, और आर्टिस्ट अड्डा में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आर्टिस्ट अड्डा को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।